माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। याकूब का पत्र अध्याय 5 वाक्य 16 एवं 17। वहां पर नबी एलिया के विषय में लिखा हुआ है। एलियस हमारी तरह एक निरे मनुष्य थे, जिन्होंने आग्रह के साथ इसलिए प्रार्थना की कि पानी ना बरसे, और 3.5 वर्ष तक पृथ्वी पर पानी नहीं बरसा। वाक्य 18 में लिखा है, उन्होंने दोबारा प्रार्थना की, स्वर्ग से पानी बरसा और पृथ्वी पर फसल उगने लगी। एलिया के प्रार्थना के द्वारा 3.5 वर्षों तक पृथ्वी पर पानी ना बरसना, इसके बाद दोबारा प्रार्थना करने पर पानी बरसना, इसका कारण वाक्य 16 के अंदर लिखा है। वहां पर 16 का आखिरी लाइन में लिखा है, धर्मात्मा की भक्तिमय प्रार्थना बहुत प्रभावशाली होती है। धर्मात्मा की भक्तिमय प्रार्थना बहुत प्रभावशाली होती है। तो यहां पर नबी एलियस के विषय में लिखा हुआ है। एलियस एक धर्मात्मा और वो भक्तिपूर्वक आग्रहपूर्वक प्रार्थना करने वाला, उनकी प्रार्थना, उनकी एक भविष्यवाणी, उनके मुंह से निकलने वाला एक शब्द आकाश को 3.5 वर्षों तक बांध कर रखा। और इसके बाद फिर से उन्होंने आग्रह के साथ प्रार्थना किया, तब भूमि पर पानी बरसने लगी। यदि इसका पृष्ठभूमि देखना चाहते हैं तो हम लोगों को राजाओं का पहला ग्रंथ उसके अध्याय 16 का जो आखिरी भाग है उसको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। वहां पर आहाब यूदा के राजा बनकर के आने के विषय में लिखा है। आहाब जब यूदा के राजा के रूप में शासन करने लगे और उन्होंने एक गैर यहूदी स्त्री से सिदोनियों के राजा यतुबाल की पुत्री यजबेल से वो विवाह किया करके लिखा। वो जो यजबेल बाल देवता की पूजा करने वाली हैं और रानी बनकर के जब यूदा देश में आए, उनके द्वारा समारिया में और अन्य कई जगहों पर इस प्रकार के देवी देवताओं के लिए जो बाल देवताओं के लिए, अशेरा देवी के लिए सब उन्होंने मंदिर बनाया, खूंटे बनाया। ये बाइबल के अंदर लिखा हुआ है। और राजा आहाब के विषय में हमें मालूम है, वो स्वयं इतना कमजोर व्यक्ति था इजबेल के सामने। राजा जरूर आहाब है, लेकिन शासन करने वाली इजबेल थी। वो अपना जो मूर्खता पूर्व कार्य सब करते थे और राजा को तो कुछ समझती नहीं थी। इस प्रकार जब चल रहा था, और साथ ही साथ आगे हम लोग पढ़ सकते हैं, यरीको जो गिराया गया था उसका पुनर्निर्माण करना शुरू किया। यह सब कार्य राजा आहाब के समय पर होने लगे।
उस समय पर नबी एलिया का आगमन हुआ। इससे पहले कहीं एलिया के विषय में हम लोग कहीं नहीं पढ़ते हैं। नबी एलिया उनके सामने आते हैं, एक भविष्यवाणी, एक घोषणा करते हैं, जब तक मैं नहीं बोलूंगा ये पानी ना बरसने का। अध्याय 17, राजाओं का पहला ग्रंथ, अध्याय 17, फर्स्ट किंग चैप्टर 17। वहां पर नबी एलिया का वो घोषणा, जब तक मैं नहीं कहूंगा तब तक अगले वर्षों में ना तो ओस गिरेगी और ना पानी बरसेगा। अगला 3.5 वर्षों तक ऐसे ही चलता रहा। इसके बाद पुनः 3.5 वर्ष के बाद एलिया आकर के राजा अहाब से कहते हैं, जाओ पानी बरसने वाला है। वो भी बहुत ही मजेदार बात है। अध्याय 18 को अगर हम पढ़ेंगे, फर्स्ट किंग चैप्टर 18, वहां 41वां वाक्य से 41 वर्स ऑनवर्स उन्होंने एक भविष्यवाणी की, अभी बारिश होने वाला है। इसके बाद वो कार्मल पहाड़ पर चढ़ते हैं। वहां पर चढ़ने के बाद वहां पर वो भूमि तक झुककर घुटनों के बीच सिर गड़ाए बैठा, अर्थात इस प्रकार जमीन तक झुक करके अपने को विनम्र कर वो पानी का भविष्यवाणी उन्होंने किया, उसके लिए प्रार्थना करने लगी। इसके बाद नौकर से बोल रहे हैं, जाकर के समुद्र की ओर देखो, बादल आ रहे तो नहीं रहे। लौट करके आकर के बोलते नहीं, कोई चिन्ह नहीं। इसके बाद फिर से नबी प्रार्थना करते हैं। हम लोग पाते हैं 6 बार इस प्रकार भेजा, 6 बार यही जवाब मिला, कुछ नहीं दिख रहा है। लेकिन 7वीं बार, वाक्य 44 में हम लोग पढ़ते हैं, 7वीं बार नौकर ने कहा, मनुष्य की हथेली के बराबर एक छोटा सा बादल समुद्र पर से उड़ रहा है। इसके बाद भयंकर बारिश होते हैं। नबी ने आग्रह के साथ भविष्यवाणी किया और इसके बाद उसके लिए प्रार्थना भी करते रहे। नबी एलिया का ये उत्साह, वो प्रार्थना, ये भक्ति हम लोग इन अध्यायों में पढ़ते हैं। नबी एलिया ईश्वर के लिए एक उत्साही व्यक्ति था। जब नबी एलियस ने देखा कि अशेर देवता और अन्य देवी देवताओं का पूजा बहुत सारा हो रहा है, इसलिए राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 18 के अंदर हम लोग देखते हैं बाल देवता के जो नबी लोग हैं, 450 नबी लोग, उनके साथ उनका वार्तालाप और एक शर्त रखते हैं, हम लोग प्रभु के लिए वेदी तैयार करेंगे और बलि अर्पित करेंगे, लेकिन उसमें आग नहीं लगाना। यदि आपका बाल देवता इतना शक्तिशाली है, वो स्वयं स्वर्ग से, आकाश से आग बरसाएं और उस बलि को भस्म कर दें। और उन लोग 450 लोग थे, सुबह से लेकर के शाम तक इस प्रकार बलि अर्पित करते हुए आग उतरने के लिए प्रार्थना करते रहे, लेकिन शाम तक कुछ नहीं हुआ। तब एलिया उनके खिल्ली उड़ाते रहे और शाम होते एलिया का भारी आया। एलिया ने इसी प्रकार एक वेदी बनाई, वो भी 12 पत्थरों से, इस्राएल के 12 गोत्र को दिखाते हैं और वहाँ और वेदी बनाते हैं। वेदी बनाने के बाद जानवर को काट कर रखते हैं। इसके बाद लोगों से कहते हैं उसमें पानी डालो। पानी डलवाया, 1 बार 2 बार 3 बार पानी डलवा करके उस एरिया पूरा पानी से भर रहा है। इसके बाद नबी एलिया ने आग्रह के साथ प्रार्थना किया। हम लोग पढ़ते हैं आकाश से आग उतर करके आए, सब होम बलि के सब वस्तुओं को जलाया। तब नबी एलिया ने
लोगों से आग्रह किया, इन झूठे नबियों को, बाल देवता के नबियों को एक को भी भागने नहीं देना, सबको मार डालो। इस प्रकार 450 उन नबियों को वहां पर मार डालते हैं। इस प्रकार यूदा देश में इनके द्वारा प्रचलित ये जो मूर्ति पूजा को खत्म करने का उत्साह नबी एलियस ने किया। तो प्रभु के प्रति उनके अंदर एक आग जलता था, एक उत्साह दिखता था। जब बाल देवताओं के इन पुजारियों की हत्या किया, तब राजा आहाब ने इजबेल को ये सब बता दिया। इजबेल एक कसम खाती है। 1 किंग चैप्टर 19 वाक्य 2 में हम लोग पढ़ते हैं। इजबेल कहते हैं, जिस प्रकार इलियास ने जो कार्य किया उसी प्रकार मैं यदि कल इस समय तक उनके साथ नहीं करूं, हमारी देवता मुझसे कठोर से कठोर दंड मुझे दे। इस प्रकार बोल करके नबी इलियास का वध करने का उन्होंने घोषणा की। ये डर के मारे वहां से नबी इलियास भागते हैं, हमें मालूम है। इसके बाद वो कार्मेल पर्वत पर आते हैं, होरेब पर्वत पर आते हैं। होरेब पर्वत के लिए 40 दिन और 40 रात ना खाए ना पिए, इस प्रकार चल करके आए। होरेब पर्वत पर चढ़ करके एक गुफा में बैठ गया। राजाओं का पहला ग्रंथ उसके अध्याय 19 वाक्य 8 से अगर हम 9 से हम पढ़ेंगे, वहां पर इस विषय में लिखा हुआ है। वहां पर ईश्वर उससे पूछते हैं, एलिया तुम यहां क्या कर रहे हैं, क्यों इधर आकर के बैठा है? तब उसने उत्तर देता है, विश्वमंडल के प्रभु ईश्वर के प्रति मेरे हृदय में जो उत्साह है, उस उत्साह के कारण मैं यहां हूं। उनके हृदय में जो उत्साह प्रभु के प्रति है, भक्ति है, इस कारण उन्होंने इस प्रकार पाप का जिंदगी जीने वाले, देवी देवताओं के पूजा करने वाले, जो ईश्वर नहीं है उसको ईश्वर मान करके लोगों को भी भटकाने वाले, उन लोगों के सामने नबी एलिया घोषणा करते हैं, मैं जब तक मैं नहीं बोलूंगा पानी नहीं बरसेगा। ईश्वर के प्रति एक उत्साह को वहां पर वो प्रदर्शित किया। इसके बाद हम लोग देखते हैं बाल देवताओं का पुजारियां, वो लोगों को इस प्रकार गलत जो सीख दे करके सच्चे धार्मिकता से लोगों को भटका रहा है, उनका आत्मा नष्ट करने वाला कार्य कर रहा है। यहां पर फिर से नबी एलिया का उत्साह को हम लोग देखते हैं। उन झूठे नबियों के सामने वो शर्त रख करके आखिर में वे लोग हार गए। उन 450 गलत जो नबी है, झूठे नबी जो पुजारी है, उनका वध करते हैं। यहां पर भी हम लोग देखते हैं प्रभु के प्रति, ईश्वर के प्रति उनका जो उत्साह है, इस कारण वो किया। यहां पर अब ईश्वर पूछता है, एलिया तुम यहां क्या कर रहे हैं? नबी एलिया कहते हैं, विश्वमंडल के प्रभु ईश्वर के प्रति मेरे हृदय में एक उत्साह है, उत्साह मुझे यहां पर लेकर के आया। मैं मेरा जान बचा करके लेके आया है, क्योंकि रानी मुझे मार डालने का कसम खा चुकी है। आगे फिर से हम लोग देखते हैं, फिर से प्रभु पूछते हैं वाक्य 13 के अंदर। 14 में फिर से प्रभु से उत्तर देते हुए एलिया यही कहते हैं, विश्वमंडल के प्रभु ईश्वर के प्रति मेरे हृदय में जो उत्साह है, उत्साह के कारण मैं यहां हूं। आज का क्लास का यही मेरा सवाल है, आपके हृदय में ईश्वर के प्रति कितना उत्साह है? ईश्वर उत्साह मांगते हैं। ईश्वर के प्रति उत्साह दिखाना
पवित्र बाइबल के अनुसार ईश्वर चाहते हैं। आप किस प्रकार ईश्वर के प्रति अपना उत्साह को प्रकट करता है? क्या आपके जीवन में पहला स्थान ईश्वर को दिया है? यदि आप पहला स्थान ईश्वर को दिया है, आप कितना समय प्रार्थना के लिए प्रभु के साथ व्यतीत करता है? बाइबल पढ़ने के लिए, बाइबल को सुनने के लिए आप कितना समय देता है? यदि आपके जीवन में पहला स्थान प्रभु को है, ईश्वर को है, क्या आप रोज व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना और आपके घर में पारिवारिक प्रार्थना करते हैं? क्या आपके पूरे परिवार मिलकर के हर इतवार को चर्च में मिस्सा बलिदान के लिए जाते हैं? क्या आप समय पर जाते हैं? क्या आप वहां के जो प्रार्थनाओं में जोर जोर से साथ में प्रार्थना करता है कि नहीं, या हाथ बांध करके चुपचाप खड़े हैं? आप किस प्रकार अपना उत्साह को प्रदर्शित करते हैं? आपके जीवन में पाप करने का अवसर आया, क्या आप सांब के सामने की तरह उस पाप से दूर भागा कि नहीं भागा? आपके सामने झूठ बोलने का, झगड़ा करने का, दूसरों को नफरत करने का, दूसरों को बुराई निंदा करने का अवसर आया, क्या आप ऐसे अवसरों में क्या किया? प्रभु के नाम पर, ईश्वर के नाम पर दूसरों के साथ मेल मिलाप का जिंदगी जी रहा है कि नहीं? आप किस प्रकार अपना उत्साह को प्रदर्शित करता है? पवित्र बाइबल के अंदर ऐसे अनेकों उदाहरण ले सकता है। प्रभु कंप्लेंट करता है। मैं प्रकाशना ग्रंथ का 2 उदाहरण सबसे पहले लेना चाहूंगा। प्रकाशना ग्रंथ उसके अध्याय 2 में एफेसुस के कलीसिया को लिखते हुए प्रभु का वचन हमें सिखाते हैं। वाक्य 4 और 5, रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 4 एंड 5। 4 में लिखा हुआ है, किंतु मुझे तुमसे एक शिकायत है। ईश्वर कहता है एफेसुस के कलीसिया को, मुझे तुमसे एक शिकायत है। क्या शिकायत है? इस पर विचार करो कि तुम कितने ऊंचे स्थान से गिरे हो। तो कितने ऊंचे स्थान पर था। ईश्वर के नजर में तुम्हारा कितना महत्व, कितना महिमा होता था। आज तुम्हारी स्थिति क्या है? इसके बाद लिखा है, पश्चाताप करो और पहले जैसा आचरण करो। जिस प्रकार तुम पहले था उसी प्रकार का आचरण करने का प्रयत्न करो। किस प्रकार का था उसको देखने के लिए यदि हम लोग यिर्मयाह का ग्रंथ, नबी यिर्मयाह अध्याय 2 वाक्य 2 को पढ़ेंगे, वहां पर प्रभु एक शिकायत करते, इज़राइल से कहते हैं, जाओ और यरूशलेम से ये कहो, ये संदेश सुनाओ। प्रभु यह कहता है, मुझे तेरी जवानी की भक्ति याद है, जब तू मुझे नववधू की तरह प्यार करती थी। तू मरुभूमि में, बंजर भूखंड में मेरे पीछे पीछे चलती थी। प्रभु कहता है, तुम्हारी जवानी की उस भक्ति भाव को मैं याद करता हूं। तुम मेरे पीछे पीछे एक नववधू की समान प्यार करते हुए सदा मेरे साथ रहता था। पहले तुम्हें प्रार्थना करने, चर्च जाने सब थोड़ा इच्छा था, बहुत खुशी के साथ तुम जाते थे, समय पर जाते थे। अभी धीरे धीरे वो समय बीच में पहुंचना, जल्दी निकलना, कभी कभी जाना, ये चलता है। इस प्रकार का स्वभाव। अगला कंप्लेंट प्रभु लौदीकिया की कलीसिया से कहते हैं। अध्याय 3 वाक्य 16-15 से हैं। 16 को पढ़ते हैं। प्रभु कहते हैं, मुझे एक शिकायत है। कौन सा शिकायत है? तुम्हारा आचरण से मैं परिचित हूं,
तुम ना तो ठंडे हो और ना गर्म। कितना अच्छा होता कि तुम ठंडे या गर्म हो। रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 15 एंड 16 में लिखा है, लेकिन ना तो तुम गर्म हो और ना ठंडे, बिल्कुल, बल्कि कुनकुने हो। अनेकों लोग प्रभु के कार्य के लिए कुनकुना स्वभाव दिखाने वाले। प्रभु चाहता है हम उत्साही बने, लेकिन अनेकों लोग ईश्वर के कार्य में कुनकुना स्वभाव है। अन्य कार्यों में, अपने कार्य, लौकिक कार्य, पैसा कमाना, नौकरी करना, पढ़ाई करना, ये सब कार्यों में हम बड़े तेज हैं, उत्साही है। लेकिन जहां प्रार्थना की बात आ गया, जहां चर्च जाने की बात आई, जहां ईश्वर का नाम आ गया, वहां वो ढीलापन आ गया, कुनकुने स्वभाव आ गया। चर्च में अगर देरी से उठ रहा है, कभी गया तो गया, अगर बारिश चल रहा है या अन्य कोई काम है, चलेगा, आज नहीं जाने से भी चलेगा। इस प्रकार का एक कुनकुना स्वभाव। और चर्च का समय अगर 8 बजे है, 8 बजे के पहले पहुंचना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे आ रहा है, कोई 8:30 बजे, 9 बजे, जैसे ऐसा लगता है अंतिम आशीष देने के लिए आ रहा है। प्रभु के कार्य के लिए इस प्रकार कुनकुना स्वभाव। यदि ड्यूटी जाना है, ऑफिस, क्या 8 बजे या 10 बजे आपका ऑफिस है, क्या आप आधा घंटा लेट पहुंचेगा? या स्कूल जाना है आपको, क्या आप लेट पहुंचेगा स्कूल में? आपको एक नौकरी मिल रहा है, इंटरव्यू के लिए जाना है, क्या आप लेट पहुंचेगा? 10 बजे इंटरव्यू का समय रखा है, क्या आप 11 बजे पहुंचेगा? उन बातों के लिए आप समय से पूर्व पहुंचते हैं। लेकिन प्रभु के जो कार्य है उसमें कुनकुनापन है। इसलिए प्रभु कहते हैं, तुम ना तो ठंडे हो ना गर्म। ये 2 अवस्था है। पानी की अवस्था से ये यहां लिखा हुआ है, पानी पीने के लिए ठंडा पानी, नहीं तो गर्म पानी। ये 2 अवस्था का पानी पीने में टेस्ट रहता है। यदि थोड़ा सा उसूम किया, कभी बोलते हैं कुनकुना किया पानी को, वो पीने लायक नहीं होता है। यहां पर प्रभु ने कहा, इसलिए मैं अपने मुंह से उगल दूंगा। अगर पीने के लिए कोशिश करेगा, टेस्ट नहीं है, उसको थूकना पड़ता है, उगलना पड़ता है। प्रभु कहता है, तुम्हारा स्वभाव इस प्रकार का कुनकुना स्वभाव है, मैं मेरे मुंह से उगल दूंगा। तो हमारा स्वभाव प्रभु के प्रति, हमारा उत्साह प्रभु के प्रति कितना है, इस पर हमें थोड़ा मनन चिंतन करना है। नबी एलिया के समान हमारे हृदय के अंदर एक उत्साह आने की जरूरत है। नबी एलिया ने उत्साह दिखाया। इसके बाद हम लोग देखते हैं, नबी एलिया को प्रभु कहते हैं, जाओ, जिससे वो डर करके आए हैं वापस वहां पर भेज रहा है। 2 राजाओं को अभिषेक देने के लिए, और इनके बाद अगला नबी के लिए, नबी एलियस के लिए अभिषेक करने के लिए, एलीशा के लिए अभिषेक करने के लिए इन्हें भेजता है। तो जाकर के 2 राजाओं को और एक नबी को वो अभिषेक करते हैं। तो प्रभु उनके लिए जो उत्साह दिखाता है, उनको आशीष कृपा देता है। हम लोग स्तोत्र ग्रंथ को थोड़ा पढ़ते हैं। स्तोत्र ग्रंथ उसके अध्याय 4, साम चैप्टर 4, वहां पर वाक्य 8, जो आनंद तू मुझे प्रदान करता है वह उस आनंद से गहरा है जो लोगों को अंगूर और गेहूं की अच्छी फसल से मिलता है। प्रभु में जो लोग रहते हैं, प्रभु के प्रति जो उत्साही है, अर्थात जो प्रभु को प्यार करते हुए प्रभु के साथ रहता है, प्रभु में आनंद मनाने हैं, उनके लिए लिखा हुआ है, जो आनंद प्रभु मुझे प्रदान करता है, वो आनंद
उससे ज्यादा गहरा है। जो लोगों को यदि अच्छी खेतीबाड़ी एक साल में मिल गया है, अंगूर का फसल या गेहूं का फसल उनको अच्छी तरह मिल गया है, उसमें जो उन किसानों को जो खुशी मिलता है, उससे बढ़ करके आनंद खुशी जो लोग प्रभु से जुड़ करके रहता है, प्रभु से मिलता है। अध्याय 5 में भी, अध्याय 5 का 12वां वाक्य, अध्याय 5, जो तेरी शरण जाते हैं वे सब आनंद मनाएंगे। जो प्रभु के शरण जाते हैं वे सब आनंद मनाएंगे। तो उनकी रक्षा करेगा और वे सदा हर्षित रहेंगे। जो तेरे नाम की प्रेमी है वे आनंद के गीत गाएंगे। तो प्रभु के प्रति उत्साह, प्रभु के प्रति एक प्रेम हमारे हृदय में होना बहुत ही जरूरी है। जिस प्रकार प्रभु कहते हैं, इस्राएल जब नववधु था उस समय पर युवावस्था में नववधु के समान मेरे पीछे पीछे मुझे प्यार करते हुए रहता था, लेकिन आज तुम्हारी अवस्था क्या है? कितने ऊंचे स्थान से, उस आनंद खुशी से तुम नीचे गिर पड़ा है। संसार के मोह माया में पड़कर तुम प्रभु से दूर हो गया। संत योहन लिखते हैं, युवकों को लिखते हुए, योहन का पहला पत्र अध्याय 2 वाक्य 15 में लिखा है, ना तो संसार को प्यार करो ना संसार के वस्तुओं को, क्योंकि जो लोग संसार को प्यार करते हैं, संसार की वस्तुओं को प्यार करते हैं, उससे लिपटा हुआ है, उनमें ईश्वर का वो प्यार, वो आनंद का अभाव रहेगा। तो ईश्वर का प्यार हमें मिलने के लिए हमें ईश्वर के साथ जुड़ करके ईश्वर के लिए एक विशेष उत्साह दिखाने की जरूरत है। चाहे प्रार्थना हो, चाहे बाइबल पढ़ना हो, चाहे कलीसिया की सेवा करना हो, प्रभु के कार्य के लिए एक विशेष उत्साह। मिस्सा बलिदान में कई लोग भाग लेते हैं, परम प्रसाद को ग्रहण करते हैं, कोई भक्ति नहीं। जैसे अन्य जगहों से जो प्रसाद मिलता है, इस प्रकार प्रसाद लेने वाले पाप की स्थिति में भी जाकर के ग्रहण करता है। क्यों? क्योंकि उनमें वो उत्साह नहीं है, प्रभु के प्रति वो भक्ति नहीं है, उस प्रेम नहीं है। क्योंकि नियम है, पाप की अवस्था में उसको ग्रहण नहीं कर सकता। जो लोग शैतान में है, शैतान के वश में ऐसा कार्य कर शैतान को खुश करता है, क्योंकि पाप के अवस्था में उस परम प्रसाद को ग्रहण करने का मतलब हो गया आप उसका अपवित्रीकरण कर रहा है, आप उसका तिरस्कार कर रहा है, निंदा कर रहा है। जो पाप की अवस्था में उसको ग्रहण करने वाला उसकी निंदा करता है। तो पाप स्वीकार के बाद ही जब यूक्रिस्तीय संस्कार को ग्रहण करना, यह उत्साह आप में होना चाहिए। समय समय पर साक्रमेंट को लेना है, पाप स्वीकार करना है, यह उत्साह प्रभु के प्रति आपको होना है। और जिस प्रकार लौदीकिया की कलीसिया को प्रभु ने कहा, उस कुनकुना अवस्था हमें श्राप भी देता है। नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 48 वाक्य 10, यिर्मयाह चैप्टर 48 वर्स 10, वह व्यक्ति अभिशप्त है जो प्रभु के कार्य में शिथिलता दिखाती है। वो व्यक्ति अभिशप्त है जो प्रभु के कार्य में शिथिलता दिखाती है। वह व्यक्ति अभिशप्त है जो अपनी तलवार को रक्तपात करने से रोकता है। प्रभु के कार्य के लिए बाधा उत्पन्न करने वाले लोग अभिशप्त है, और प्रभु के कार्य के लिए शिथिलता का मतलब है ढीलापन, चलता है, वो कुनकुना स्वभाव। यहां पर लिखा हुआ है वह व्यक्ति अभिशप्त व्यक्ति है, शापित व्यक्ति है। यदि ईश्वर के लिए हमारे मन में एक उत्साह नहीं है,
हम शापित व्यक्ति हैं। हमारे अंदर एलियास के समान आग जलना चाहिए प्रभु के कार्य के लिए। यदि मिस्सा बलिदान के लिए थोड़ा देरी हो रहा है, आपके अंदर आग जलना चाहिए, वो देरी हो रहा है, मुझे समय पर पहुंचना है। एक दिन अगर घर में प्रार्थना नहीं हुआ, पारिवारिक प्रार्थना नहीं हुआ, आपके अंदर आग जलना चाहिए। प्रभु के प्रति ये आग आपको आपके जीवन में आशीष कृपाएं लाएगा। यदि आपके जीवन में वो कुनकुनापन है, ढीला है, ये है, चलता है, इस प्रकार का एक विचार है, तो आप श्रापित व्यक्ति बनेंगे। जो कुछ प्रभु के लिए कार्य करेगा सबसे उत्तम रीति से करना है। एक घटना मुझे याद आ रहा है, जब माइकल आंचलो शायद सिस्टेन चैपल में जब ड्राइंग कर रहा था, पेंटिंग कर रहा था, तो छत में कोई पेंटिंग चल रहा था। कहा जाता है माइकल आंचलो इस प्रकार जो पेंटिंग करते करते युवा अवस्था से वो बूढ़ा बन गया, क्योंकि इतना तकलीफें उठा करके वो ड्राइंग करता था, पेंटिंग करता था। तो एक बार कोई, मुझे पूर्ण रूप से याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो घटना याद आ रहा है, कोई व्यक्ति जब उसको देखने के लिए, शायद कोई बिशप है या संत बापा कोई है, देखने के लिए गया, वो कैसे ड्राइंग कर रहा है, कैसे कितना हो गया, जिन्होंने भी उनको लगाया तो देखा है बड़े मुश्किल से वो एक ऐसा साइड है उसके अंदर पेंटिंग कर रहा है, जो नीचे खड़े होकर के देखेगा दिखता नहीं है। तो उन्होंने माइकल आंचलो से कहा वो उधर इतना परिश्रम मत करो, यहां नीचे से वो दिखाई नहीं देता है, तो वहां पर ऐसा थोड़ा नॉर्मल कर दो, जहां दिखता है वो सुंदर बनाना। लेकिन माइकल आंचलो का जवाब था, चाहे नीचे से खड़े होकर के मनुष्य को नहीं दिख रहा हो, लेकिन ये तो ईश्वर को दिखाई देगा। चाहे छिपा हुआ जगह पर मैं पेंटिंग कर रहा हूं, उस जगह ईश्वर देख रहा है। मैं ये कर रहा हूं ईश्वर को दिखाने के लिए। हो कितना सुंदर जवाब। माइकल आंचलो इसलिए बहुत तकलीफें उठा करके छोटे छोटे ऐसे छिपे हुए जगहों को भी अच्छा सुंदर बनाता था। जो कुछ आप प्रभु के लिए करते हैं, प्रभु का जो कार्य है, आप अपना पूरा दिल, मन, शक्ति, सामर्थ्य सब कुछ अर्पित करना है। हम लोग विधि विवरण ग्रंथ उसके अध्याय 6 वाक्य 6 में, डिट्रोनॉमी चैप्टर 6 वर्स 6 में पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं तुम्हारे ईश्वर को सारे हृदय, सारे मन और सारी आत्मा, शक्ति, बुद्धि सब इस्तेमाल करना है उनको प्यार करने के लिए। पूरे हृदय से, पूरी शक्ति, पूरी आत्मा से हमें प्रभु को प्यार करना है। ये थोड़ा सा नहीं मांग रहे प्रभु, हमारा पूरा शक्ति, सामर्थ्य, बुद्धि, ज्ञान जो कुछ प्रभु ने दिया है वो सब कुछ हमें प्रभु के कार्य के लिए अर्पित करना। प्रभु के लिए जो कुछ कर रहा है वो सुंदर से सुंदर होना चाहिए। यदि प्रभु के लिए एक चर्च बनाता है, बहुत ही सुंदर से सुंदर होना चाहिए। कई लोग बोलते हैं चर्च के लिए इतना पैसा क्यों खर्च कर रहा है, ये गरीबों को देना चाहिए। हमें प्रभु के लिए जो कुछ करता है, चाहे चर्च क्यों ना बना रहा हो, चाहे हम छोटे अन्य कोई कार्य कर रहा हो, या प्रार्थना क्यों नहीं कर रहा हो, सुंदर से सुंदर प्रार्थना चढ़ाना है। सबसे उत्तम चीजें प्रभु के लिए देना है। ये हमें सीखने की जरूरत है। हम लोग काइन और हाबिल की भेंट के विषय में कई बार मनन चिन्ह कर चुके हैं। वहां पर लिखा हुआ शब्द ये है, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 4 वाक्य 4 और 5 के अंदर, जेनेसिस चैप्टर 4 वाक्य 4 और 5, वहां पर लिखा हुआ है प्रभु ने हाबिल को और हाबिल के भेंट को स्वीकार किया। सबसे पहले हाबिल को, क्योंकि हाबिल अपना मनोभाव को प्रभु को प्रथम स्थान दिया। प्रभु के लिए उत्तम स्थान देना है, ये मनोभाव रखने वाला था। प्रभु के लिए सबसे अच्छी चीज देना, ये मनोभाव रखने वाला।
उस हाबिल को प्रभु ने स्वीकार किया, उसके साथ उसके भेड़ को। लेकिन काइन ने कुछ चलता है, प्रभु को क्या करना है इतनी चीजों से, यह भी प्रभु के लिए चलेगा, चलता है। ये कुनकुना स्वभाव वाला काइन को और काइन की भेड़ को प्रभु ने तिरस्कार किया, नहीं स्वीकार किया। यह हमें सिखाता है प्रभु के प्रति हमें कितना उत्साही बने रहना है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, एक निर्णय करें प्रभु के कार्य के लिए, प्रभु के लिए मैं जीवन भर उत्साही बने रहूंगा। एक दिन 2 दिन के लिए नहीं, शुरुआती के लिए नहीं, जीवन के अंत तक प्रभु को जानने के लिए, प्रभु की बातों को सीखने के लिए, प्रभु को पहला स्थान देकर के कार्य करने के लिए, चाहे प्रार्थना के विषय हो, चाहे चर्च जाने के विषय हो, चाहे अन्य कोई सेवा कार्य हो, अपने जीवन में पहला स्थान और सबसे ज्यादा उत्साह प्रभु के कार्य के लिए दूंगा। निर्णय कीजिए। इस समय पर सब लोगों को मैं समर्पित करता हूं प्रभु के पवित्र हृदय में, विशेषकर जो घरों में बीमार पड़े, अस्पताल में बीमार पड़े, जितने भी लोग मेरे से प्रार्थनाएं मांगे, प्रभु के पवित्र हृदय में उन्हें समर्पित करता हूं। यीशु के नाम पर सभी रोगियों को चंगाई मिले, यीशु के नाम पर बेरोजगारों को रोजगार मिले, विवाह में जो बाधाएं हैं यीशु के नाम पर वो बाधाएं दूर हो जाएं, सब युवक युवतियों का विवाह जल्दी से जल्दी हो, में निसंतानों को संतान की आशीष मिले यीशु के नाम पर। जो कर्ज में डूबे हुए लोग, उस कर्ज से बाहर निकलने की कृपा मिले, पवित्र आत्मा की शक्ति एवं सामर्थ्य हरेक के जीवन में आवे, सबों को उत्साही बने। इसके द्वारा प्रभु का अनुग्रह, आशीष और आनंद उनके जीवन में रहे। यीशु दया कर, यीशु दया कर। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। प्रभु का अनुग्रह, आशीष आप सबों के साथ सदा